हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे और महाराष्ट्र में कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, इसका कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है, इसके कितने राज्यों से इसकी सीमा सटती है और कितने देशों से इसकी सीमा सटती है। आज पूरे संपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। इसमें कौन से प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे सबके बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए, ये आप महाराष्ट्र का अगर नक्शा देखिएगा दोस्तों तो आपको इस हिसाब से दिखेगा, इस तरह का दिखेगा नक्शा, इस तरह से दिखेगा महाराष्ट्र का आउटलाइन में, मतलब पॉलिटिकल नक्शा आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप लोग बढ़िया से देखना चाहते हैं तो एक नक्शा डाउनलोड कीजिए और जो मैं इस क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते जाऊंगा दोस्तों, उस क्षेत्र को पॉइंट आउट करके आप लोग याद करते चलिए, जिससे आपकी आसानी होगी। और नक्शा देखिएगा तो उससे और भी आसानी से आपको ये सब याद हो सकता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, महाराष्ट्र को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके अंदरूनी भाग से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी से आपका हो गया दोस्तों तारापुर। यहाँ एक जगह है महाराष्ट्र में, एक जगह है यहाँ पे तारापुर। देखिए, इससे पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र कितने राज्यों से सीमा लगती है। महाराष्ट्र की सीमा दोस्तों 6 राज्यों से लगती है। भारत के 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे इसकी सीमा लगती है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात, इस क्षेत्र में गुजरात, ये पूरा क्षेत्र में इसका मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आपका लगती है तेलंगाना। यहाँ पे आपका देखिए, इस क्षेत्र में आपका लग जाता है यहाँ पे दोस्तों कर्नाटका, और यहाँ पे नीचे में गोवा। इतने सारे राज्यों से लगती है दोस्तों इसकी सीमा लगती है। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा दूंगा। देखिए, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है दोस्तों। देखिए, इसके इस तरफ है दोस्तों अरब सागर। इसके पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है दोस्तों? इसके पश्चिमी तरफ है अरब सागर। इसके पश्चिमी भाग में इस तरफ कौन सा महासागर है? तो अरब सागर दोस्तों। कौन सा? अरब सागर। अरब सागर। ये थी इसकी भौगोलिक जानकारी कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है और इसके पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। अब आइए इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टी लिखा हुआ दिख रहा होगा। टी से है दोस्तों यहाँ सबसे, ये इस क्षेत्र को यहाँ पे है तारापुर। भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति गृह लगाया गया था दोस्तों, परमाणु रिएक्टर, परमाणु शक्ति गृह लगाया गया था यहीं पे तारापुर में, जिससे बिजली वगैरह बनता है, परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो ये लगाया गया था कहाँ पे? तारापुर में। भारत का सबसे पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ पे लगाया गया था? तारापुर में। कब लगाया गया था? 1972 में। और किसकी सहयोग से लगाया गया था? अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। तो भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ लगाया गया था? तारापुर में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। कब? 1972 में। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। यहाँ लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इंदिरा गांधी। उसके बाद उसके नीचे आपको दिखेगा पी लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों, पी लिखा हुआ। पी है पालघर, पी से पालघर, याद रखिए पालघर में एक हिंसा हो गया था दोस्तों, साधुओं को यहाँ पे बच्चा चोरी के इल्जाम में मार दिए गए थे 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे। सोचा आदमी सब यहाँ पे चोरी करने के लिए आया बच्चा, सबको मार दिया। पालघर, ठीक है। तो तारापुर हो गया, उसके बाद हो गया पालघर। देखिए, इस क्षेत्र को पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा एम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके एम क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एम यहाँ दिखेगा आपको, एम से क्या? मुंबई दोस्तों, मुंबई माया नगरी, सपनों का शहर मुंबई। सपनों का शहर मुंबई बोला जाता है ना दोस्तों, सपनों का शहर मुंबई, माया नगरी मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। देखिए, भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई।
स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ मुंबई में। स्टॉक एक्सचेंज अब किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। जैसे जो लोग विदेशों में काम करते हैं तो विदेशी मुद्रा वहाँ पे पैसा कमाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पैसा भेजते हैं और उस जो पैसे को यहाँ भारतीय रुपया में चेंज करता है कहाँ पे? तो यहाँ मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर मार्केट का बाजार कहाँ दोस्तों? तो वो भी मुंबई में। शेयर मार्केट का ऑफिस बाजार कहाँ पे? मुंबई में। बॉलीवुड कहाँ पे? फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, हिंदी फिल्म जगत कहाँ पे? मुंबई में। बॉलीवुड मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर। सबसे अमीर शहर भी मुंबई शहर। ठीक है। सूती वस्त्र की राजधानी इसको कहा जाता है दोस्तों। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी। कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मुंबई को। कॉटन कैपिटल, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। 7 टापुओं का देखिए दोस्तों, ये मुंबई जो है वो मुंबई एक कंबाइंड क्षेत्र नहीं है दोस्तों, एक एकत्र क्षेत्र नहीं। ये पहले 7 टापुओं में बटा हुआ था दोस्तों। और इसका मुंबा देवी करके एक मूर्ति थी, माता थी कोई मुंबा करके, तो उसी के नाम से ये मुंबई कहलाया। मुंबा कहलाता था, बॉम्बे कहलाया था, अभी मुंबई इसको कहा जाता है। तो ये 7 टापुओं में बटा हुआ था और वही 7 टापुओं को जोड़ करके मुंबई बनाया गया, मुंबई शहर बनाया गया। देखिए मुंबई शहर का भी एक कहानी है दोस्तों। देखिए ये मुंबई शहर पर अधिकार किसका था? जब ब्रिटेन भी आए, पुर्तगाली, जो भी यूरोपियन लोग आए थे भारत में, यूरोपियन जितने भी आए थे भारत में शासन करने के लिए, तो ये जो मुंबई का एरिया है ये किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। और भारत पे इधर ईस्ट इंडिया कंपनी में, मतलब जो बंगाल साइड का क्षेत्र था और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का दबदबा था। तो देखिए इंग्लैंड, यहाँ पे पुर्तगाल की महारानी थी दोस्तों, पुर्तगाल की प्रिंसेस, उसका नाम था कैथरीन। और इंग्लैंड, वेल्स के राजा थे चार्ल्स। ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो गया? विवाह संधि हो गया। विवाह संधि हो गया। तो ये पुर्तगाली वाला गिफ्ट में दे दिया मुंबई को, किसको? इंग्लैंड वाला को, कि लीजिए आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है, दहेज समझ लीजिए। ठीक है। ये पुर्तगालियों का बाप का था, इसीलिए दहेज में दे दिया। भारत किसी और का, पुर्तगाली कोई और आया, अंग्रेज की ओर से आया और दे रहा है दहेज में मुंबई शहर को। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ लीजिए, ये मुंबई तो मेरा ही बाप का है, लीजिए आप लोग इसमें ऐश कीजिए, है ना, वो लाइए, कहीं से व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई किसको गिफ्ट में दे दिया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया था। तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। बॉलीवुड फिल्म उद्योग, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मुंबई शहर। देखिए ये दोस्तों धारावी, आप लोग नाम सुने हैं? धारावी। भारत एशिया का सबसे बड़ा स्लम दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई के धारावी में। स्लम मतलब क्या? झोपड़पट्टी। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी कहाँ है? मुंबई में। और सबसे बड़े बड़े उद्योगपति भी कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो दोनों चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? स्लम, मुंबई शहर में, धारावी। ठीक है। तो ये थी मुंबई शहर की प्रमुख जानकारी। अब मुंबई के ही बगल में दोस्तों आता है ट्राम्बे। ट्राम्बे यह भी पूछा जाता है, ट्राम्बे किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ट्राम्बे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे? ट्राम्बे में। देखिए मुंबई के बाद यहाँ ट्राम्बे दिख जाएगा आपको, ट्राम्बे। उसके बाद यहाँ टी हो गया, ट्राम्बे खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ के हमारे के का मतलब क्या चीज दोस्तों? खंडाला। खंडाला क्या है? एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। खंडाला क्या है? एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे पहाड़ भी है दोस्तों, नदी भी है एक तरफ। इधर कौन सा महासागर है? अरब सागर। समुद्र भी है और जंगल भी है, बहुत विभिन्न यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। ये बहुत लगेगा कि कोई जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये खंडाला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पर्यटन स्थल के लिए। एक गाना भी इससे निकला था, आती के खंडाला करके, आप लोग सुने होंगे। तो देखिए मुंबई हो गया, ट्राम्बे हो गया, खंडाला हो गया। मुंबई, ट्राम्बे, खंडाला, यहाँ पे जितने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मुंबई के किस लिए प्रसिद्ध है वो भी मैंने बता दिया। आर्थिक राजधानी, बॉलीवुड, फिल्म जगत, सूती वस्त्र राजधानी, 7 टापुओं का शहर, सब मुंबई को ही कहा जाता है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, धारावी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, ये सब यहीं पे है। ट्राम्बे किस लिए? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद ये कैसे क्या हो गया? खंडाला, पर्यटन स्थल। उसके नीचे आप आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे दिखेगा रत्नागिरी। रत्नागिरी दोस्तों, रत्नागिरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आम के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो आम, उसको हम लोग हापुस आम भी बोलते हैं, हापुस आम, अल्फांसो आम।
ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत मीठा लगता है। और जो स्लाइस माजा वगैरह बनता है तो यही आम से बना जाता है दोस्तों, हापुस आम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े मास्टर हमेशा बोलता है ये रत्नागिरी का आम है, रत्नागिरी से लाए हैं। आप लोग सुने होंगे, जेठालाल ये सब देखते होंगे तो पता चला होगा। रत्नागिरी किस लिए? अल्फांसो आम, हापुस आम भी उसको बोला जाता है, ठीक है। रत्नागिरी आम के लिए प्रसिद्ध। तो देखिए यहाँ पे टी से ट्राम्बो, भारत का पहला परमाणु शक्तिगिरी ट्राम्बे तारापुर। उसके बाद पी से पालघर, एम से मुंबई, टी से ट्राम्बे, के से खंडाला और आर से रत्नागिरी। ये पता चल गया होगा। अब इसके इस तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों कोल्हापुर। कोल्हापुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा जिस तरह कानपुर है उस तरह वहाँ कोल्हापुर है। कोल्हापुरी चप्पल के बारे में सुनेंगे तो चप्पलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या चीज? कोल्हापुर, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है। कौन सा चप्पल है? कोल्हापुरी चप्पल है। एक बार में गाल में छप जाएगा तो पूरा नानी याद आ जाएगा, ठीक है। तो कोल्हापुर चप्पलों के लिए। उसके बाद यहाँ दिखेगा दोस्तों आपको एस, देखिए एस, ये एस हो गया। कोल्हापुर के बाद दिखेगा एस, यहाँ पे कोल्हापुर के बाद एस। एस से क्या हो गया दोस्तों? सतारा। सतारा एक ऐसा राज्य है दोस्तों, देखिए जब अंग्रेजी यहाँ पे शासन था तो ये लॉर्ड डलहौजी जब आया 1848 में, भारत का जब ये वायसराय बना तो यह हड़प नीति प्रारंभ किया दोस्तों। हड़प नीति को क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। इसके तहत वो जितने भी राज्य हैं उसको कुशासन के हिसाब से लेकर के कि ये अच्छा से राज्य नहीं कर पाता है, इसके सैनिक इससे खुश नहीं है, इसके प्रजा इससे खुश नहीं है, राजा को अवैध घोषित करके वो सारा एरिया को क्या कर लेता था? हड़प लेता था और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। तो हड़प नीति के तहत भारत का सबसे पहला राज्य मिलने वाला, अंग्रेजों से मिलने वाला सबसे पहला राज्य क्या था दोस्तों? तो ये यहाँ पे एस से सतारा। सतारा हड़प नीति कौन प्रारंभ किया था? डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ठीक है। और ये सतारा पहला राज्य था। सतारा हो गया। उसके बाद एम दिख रहा होगा रेड कलर का, एम से क्या हो गया दोस्तों? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। महाबलेश्वर एक पर्यटन स्थल है और ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। महाबलेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है। तो सतारा, महाबलेश्वर आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिखेगा दोस्तों पी, देखिए कोल्हापुर, सतारा, महाबलेश्वर, कोल्हापुर, सतारा, महाबलेश्वर। नक्शा को देखते जाइए और आप लोग याद करते जाइए इसको, कोल्हापुर, सतारा, महाबलेश्वर। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखिएगा पी, अब हाँ दिखेगा आपको पी, यहाँ पे पी दिखेगा। तो देखिए भारत का पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया था दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। अभी तो एक्सप्रेसवे का जाल बिछा गया है, यूपी में ही इतना सारा एक्सप्रेसवे बन गया है कि इसका कुछ नहीं करना। भारत में अभी बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे ही बन रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन था दोस्तों? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। देखिए यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे पुणे है। आप लोग 1-1.5 घंटा में मुंबई से पुणे पहुंच जाइएगा दोस्तों, मुंबई से पुणे, ठीक है। तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। पुणे दवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, दवाओं के लिए प्रसिद्ध। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। मौसम वेधशाला कहाँ पे है? मुंबई में है। मौसम वेधशाला, मौसम के बारे में कौन सा जानकारी कब क्या होगा उसका उसका ऑफिस कहाँ पे है? पुणे में। पुणे एक दोस्तों बहुत उसको विकसित तरीके से उसको बसाया गया दोस्तों, सिस्टमेटिक ढंग से उसको बहुत अच्छी तरह से उसको बसाया गया है। मुंबई एक क्या है? एक हाईटेक सिटी है दोस्तों। पुणे क्या है? सॉरी मुंबई बोलते हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे पुणे क्या है? एक हाईटेक सिटी, आईटी भी है कहाँ पे? पुणे में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे सबसे पहला एक्सप्रेसवे था, दवाओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और मौसम वेधशाला कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। और आईटी कहाँ? पुणे में। ये पुणे आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुंबई पुणे। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा टी, पुणे के बाद ठाणे। पुणे ठाणे एक ही जैसा नाम है दोस्तों, पुणे ठाणे, पुणे ठाणे। तो भारत में सबसे पहला रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था दोस्तों? पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? तो मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चला था। यहाँ से यहाँ कितना दूर है? 34 किलोमीटर, ठीक है। भारत में पहली रेलवे कब चली थी? 1953 में, ठीक है। 34 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। उस समय यहाँ का वाइसरॉय कौन था? यही डलहौजी चलाया था, ठीक है। तो डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। किसको? डलहौजी को, क्योंकि ये बहुत सारा चीज लाया था दोस्तों। तो ये ट्रेन चलाने वाला हिस्सा भी यही था। ट्रेन किस लिए चलाया था? क्या भारतीयों के फायदे के लिए चलाया था? नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे ले जाए इंग्लैंड, क्योंकि देखिए भारत में इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा भारत के एरिया पर वो सब कब्जा कर लिया था पूरा भारत में। तो अब ट्रक में ले जाएगा, बैलगाड़ी में ले जाएगा तो कितना लेट लगेगा। तो उन लोग
सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सामान कैसे लेते जाएं, इसीलिए रेलवे ट्रैक बिछाया था। 200 साल तक ऐसे ही राज करके नहीं भागा दोस्तों, भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया था, अपना फायदा के लिए किया था। तो भारत में सबसे पहला ट्रायल कहाँ से कहाँ तक मारा था, मुंबई से लेकर के थाने तक 1953 में। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों। तो भारत में पहली रेलवे कब चली थी, 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। और भारत का पहला एक्सप्रेस वे मुंबई से पुणे तक। यह आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। देखिए टी से क्या हो गया, तारापुर, पी से पालघर, एम से मुंबई, टी से ट्राम्बे, यहाँ के से खंडाला, आर से रत्नागिरी, के से कोल्हापुर, एस से सतारा, एम से महाबलेश्वर, पी से पुणे और टी से ठाणे। ये एरिया कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग एक दो बार रिपीट कीजिए, आप लोग को आसानी से याद होता चला जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ एल है दोस्तों, एल क्या है, लातूर। लातूर एक ऐसा जगह है पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों जो रेड जोन में आता है, डेंजर जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे ये भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहता है। महाराष्ट्र में और कहीं नहीं भूकंप आता है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन लातूर एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पे भूकंप आते रहता है, ठीक है। आए दिन यहाँ पे भूकंप के झटके होते रहते हैं, लातूर इसको भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा, देखिए लातूर लिखे हैं कि नहीं, लातूर नहीं, एल से क्या, लातूर, देखिए ये लिख दिए हैं भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ एन दिख रहा होगा दोस्तों, एन से क्या हो गया आपका, नांदेड़। नांदेड़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। यही नांदेड़ नामक स्थान में इनकी हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा दोस्तों, तो औरंगजेब का एक सेनापति था गुल खां। कौन था, गुल खां, औरंगजेब का सेनापति। यही 1708 ईस्वी में यही नांदेड़ नामक जगह में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया था। कौन, गुल खां नामक पठान, ये औरंगजेब का सेनापति था दोस्तों, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्लू दिख रहा होगा, डब्लू से क्या हो गया, वर्धा। वर्धा दोस्तों, वर्धा किस लिए प्रसिद्ध है, वर्धा में देखिए महात्मा गांधी जी ने 2 आश्रमों का निर्माण किया था। एक साबरमती आश्रम गुजरात में, गुजरात वाला जो इससे पहले जो मैंने गुजरात बताया उसमें पूरा डिटेल से बता दिया है कि कब स्थापना किया, कौन सा नदी के किनारे। देखिए वर्धा में भी गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की है दोस्तों। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब किया था, ये 1920 में। कौन, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन दिखेगा, नासिक। देखिए मुंबई, नासिक, ये नासिक क्या है, महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। सबसे बड़ा शहर महाराष्ट्र का मुंबई, उसके बाद पुणे, उसके बाद ये नासिक, ठीक है। तो नासिक महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, संतरा के लिए प्रसिद्ध है ना, संतरा के लिए। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, ऑरेंज सिटी है ना। नागपुर के संतरे बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। इस तरह बनारस का क्या है, अमरूद, उसी तरह क्या, नासिक का संतरा। तो इसीलिए इसको ऑरेंज सिटी कहते हैं। ऑरेंज सिटी नासिक के लिए प्रसिद्ध। 0 माइल स्टोन यहाँ पे है दोस्तों, 0 माइल स्टोन। आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पे है, आरएसएस का नाम तो सुने होंगे, आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं पे है। कहाँ पे, नागपुर में। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में। वायुसेना का मेंटेनेंस का कमान का मुख्यालय है दोस्तों। वायुसेना का मेंटेनेंस का मुख्यालय का कहने का मतलब है कि क्या, वायुसेना का कोई भी जहाज वगैरह या फिर कोई भी फाइटर प्लेन वगैरह कुछ खराब हो गई तो उसका मेंटेनेंस के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो यहाँ नागपुर में भेजा जाता है। वायुसेना के मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय, जो भी खराब हो गया, कुछ चीज खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस कहाँ किया जाता है, वायुसेना का कुछ भी पार्ट पुर्जा, हवाई जहाज का, एयरक्राफ्ट का कुछ का भी खराब हो गया तो उसको भेज दिया जाता है नागपुर की, जाओ वहां से ठीक करा के लाओ, ठीक है। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नासिक में। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, नासिक में, ठीक है। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है पता चल गया होगा। देखिए नासिक यहाँ लिख दिए हैं, आपको पता, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसलिए इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। 0 माइल स्टोन हो गया, आरएसएस का मुख्यालय, वायुसेना के मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय, कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी। अब ये एरिया बच गया, इस एरिया, देखिए ये एरिया कंप्लीट हो गया, ये एरिया कंप्लीट हो गया। लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर। लातूर, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, लातूर, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, ये देखिए इस तरफ। अब ये इस हिस्से में आते हैं, ये हिस्सा किस लिए प्रसिद्ध है और यहाँ क्या क्या चीज है। देखिए दोस्तों इस हिस्से में ये यहाँ पे एक जगह मिलेगा आपको भूसावल। भूसावल किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, केला के लिए प्रसिद्ध है। केला का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। कौन सा जगह पे, ये महाराष्ट्र के भूसावल में केला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। केला उत्पादन, ठीक है, केला उत्पादन के लिए, उत्पादन, केला उत्पादन। देखिए यहाँ बी से भूसावल, और एक बी दिखेगा कि बी क्या है, बी बी बी, बी।
देखिए ये भूसावल हो गया। उसके बाद यहाँ बी से हो गया दोस्तों बुलढाना। देखिए जगह नहीं, हम यहीं पे लिखते हैं, आप लोग समझिए, ठीक है। बुलढाना, ये बुलढाना जिला, ठीक है। यहाँ पे एक झील के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से झील के लिए बुलढाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोनार झील के लिए। कौन सा झील? लोनार झील। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को। लोनार झील के लिए दोस्तों। ये लोनार झील क्या है? एक क्रेटर झील है। लोनार कैसा झील है दोस्तों? तो ये क्रेटर झील है, क्रेटर झील। अब क्रेटर झील किसको कहते हैं? तो जो झील उल्कापिंड के गिरने से बनता है दोस्तों, उसको कहते हैं लोनार झील। उल्कापिंड क्या है दोस्तों? एक बहुत बड़ा चट्टान टाइप का होता है जो पृथ्वी के बाहर घूमते रहता है, चट्टान, ठीक है। वो जब पृथ्वी में गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, ठीक है। और उससे जो गड्ढा से जो झील बनता है उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। तो बुलढाना में गिरा था दोस्तों, आज से लाखों साल पहले गिरा था ये एक उल्कापिंड गिरा था, ठीक है, उल्कापिंड। उसी से वहां पे गड्ढा हो गया और जब पानी भरा तो वो एक झील का रूप ले लिया। तो जो झील उल्कापिंड से गिर के बनते हैं उसको कहते हैं क्रेटर झील, ठीक है। तो ये लोनार झील एक कैसा झील है? क्रेटर झील है। और ये कहाँ पे है? बुलढाना में। बुलढाना में गिरा था, महाराष्ट्र के बुलढाना में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बुलढाना, ठीक है। भूसावल समझ में आ गया, बुलढाना समझ में आ गया। अब देखिए ए यहाँ पे दिख रहा होगा, ए से है यहाँ पे दोस्तों औरंगाबाद। ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, एक औरंगाबाद बिहार में भी है दोस्तों, ठीक है। बिहार वाला जब देखे होंगे तो उसमें भी औरंगाबाद का नाम आया था। यहाँ भी एक औरंगाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। औरंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे किसका मकबरा है? औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगाबाद में ही इसकी बीबी का भी मकबरा है, ठीक है। किसका? बीबी का, औरंगजेब के बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये ताजमहल का छोटा रूप है दोस्तों। देखिए ये औरंगजेब का बाप कौन था? पिताजी इसका कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो औरंगजेब की पत्नी ने भी इससे जिद किया कि आपके पिताजी ने देखिए अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बना दिया, आप भी मेरे लिए ताजमहल बनाइए। तो औरंगजेब भी जैसे मन तैसे करके एगो ताजमहल बना दिया, ठीक है। तो उसको ताजमहल का मिनी छोटा ताजमहल कहते हैं। बेकार ताजमहल किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा, ठीक है। बीबी का मकबरा कौन बनवाया है? तो औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ बनवाया है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बनवाया है बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये ए से हो गया औरंगाबाद। ए से हो गया दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा, बीबी का मकबरा और बीबी का महल, ठीक है। बीबी का मकबरा एक ताजमहल का छोटा रूप है। उसके बाद यहाँ एस दिख रहा होगा, एस से क्या है? शिरडी। शिरडी वाले साईं बाबा, ठीक है। तो साईं बाबा का कहाँ पे है? शिरडी में, ठीक है। साईं बाबा का कहाँ पे मस्जिद, मदार या तो फिर अब मंदिर कहाँ पे है? साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे? शिरडी में है, ठीक है। तो देखिए औरंगाबाद, शिरडी। उसके बाद यहाँ नासिक दिखेगा। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? प्याज के लिए दोस्तों, प्याज। नासिक किस लिए प्रसिद्ध है? प्याज के लिए। नासिक प्याज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? नासिक में, ठीक है। प्याज का उत्पादन नासिक में। नासिक प्याज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। प्याज को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? कांदा के लिए प्रसिद्ध होता है। कांदा, कांदा कहा जाता है प्याज को मुंबई में, ठीक है। तो नासिक किस लिए? प्याज के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब दोनों तो छोड़ दिए, ये वाला छोड़ दिए, ये सब काहे ले छोड़ दिए? तो देखिए ये वाला एजे से क्या हो गया? अजंता, और एल से एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ए जैसे अजंता, ए एल से एलोरा। अजंता एलोरा। अब बोल देंगे सर ये वाला तो आप डी वाला छोड़ दिए, फांकी मारते हैं। तो फांकी नहीं मार रहे हैं। डी से है दोस्तों यहाँ पे ये हो गया दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद, दौलताबाद है दोस्तों। ये दौलताबाद शहर की स्थापना कौन करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से अपना, देखिए दौलताबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिल्ली से अपना राजधानी बना दिया था दौलताबाद। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, पगला था ये, ठीक है। दिल्ली कहाँ, दौलताबाद कहाँ? आते आते आधा से ज्यादा आदमी मर गया था दोस्तों, ठीक है। तो दौलताबाद, ठीक है। अब देखिए ये क्षेत्र को फिर से एक बार रिवीजन हम कर देते हैं कि क्या क्या है। देखिए बी से भूसावल। भूसावल किस लिए? केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा केला का उत्पादन होता है। उसके बाद बी से बुलढाना। कौन सा झील? लोनार झील। लोनार झील कैसा झील है? क्रेटर झील है। किससे बना है? उल्कापिंड के गिरने से बना है। ए से औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगजेब का मकबरा, बीबी का मकबरा, ठीक है। यहाँ पे
एल से एलोरा, एजे से अजंता, एलोरा अजंता। यहाँ पे डी से दौलताबाद, यहाँ एस से क्या हो गया शिरडी, और यहाँ एन से नासिक, प्याज के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए शुरू से एक बार अंत तक हम यहाँ से रिकॉल करते हैं, आप लोग देखते जाइए और दिमाग में इसको बैठाते जाइए। देखिए टी से क्या हो गया तारापुर, तारापुर, टी से तारापुर, पी से पालघर, एम से मुंबई, टी से ट्राम्बे, यहाँ के से खंडाला, आर से रत्नागिरी, के से कोल्हापुर, यहाँ पे सतारा, यहाँ महाबलेश्वर, पुणे, और यहाँ थाने, पुणे थाने, थाने पुणे, एक ही जैसा लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल से लातूर, एल से लातूर, लातों की भूत बातों जैसे नहीं मानते उसी से याद रखिए लातूर, ठीक है। एन से क्या हो गया नांदेड़, यहाँ पे नांदेड़, यहाँ पे वर्धा, यहाँ पे नागपुर, नांदेड़, वर्धा, नागपुर। बी से क्या हो गया भूसावल, यहाँ बी से बुल्ढाना, ए से औरंगाबाद, यहाँ पे एलोरा, यहाँ अजंता, यहाँ डी से दौलताबाद, एस से शिरडी, और यहाँ एन से नासिक। ये थी दोस्तों इसके आंतरिक विशेषताएं किस लिए प्रसिद्ध है और इसके विशेषताएं क्या क्या हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए यहाँ पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। दर्रा किसको बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा कहते हैं। तो यहाँ के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। आइए दोस्तों इसके दर्रों के बारे में जान देते हैं। देखिए यहाँ 3 दर्रे प्रमुख है दोस्तों, 3 दर्रे प्रमुख है। देखिए यहाँ पे पर्वत है एक दोस्तों, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो यहाँ बुरहानपुर, एक बुरहानपुर दर्रा दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को जोड़ती है। बुरहानपुर दर्रा यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में यह है महाराष्ट्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा दर्रा जोड़ती है दोनों को, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे मुंबई था, यहाँ पे थाने और यहाँ पुणे। तो मुंबई और यहाँ थाने को जोड़ता है दोस्तों पालघर दर्रा, ठीक है। मुंबई और थाने को कौन सा दर्रा जोड़ता है, पालघर दर्रा। और मुंबई और पुणे को साउथ इंडिया तरफ इधर पूरा साउथ पूरे चेन्नई साइड चला जाता है ये भोरघाट दर्रा, ठीक है। तो ये उत्तरी ओर जाता है कौन सा, पालघर, और इधर दक्षिणी साइड भोरघाट दर्रा। पाल जल्दी चलो भोर हो गया, ठीक है, पाल जल्दी चलो भोर हो गया। देखिए पालघर दर्रा और भोरघाट दर्रा, इधर बुरहानपुर दर्रा। देखिए दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है मुंबई का, जो महाराष्ट्र का जो ये क्षेत्र है, इसको विदर्भ कहते हैं दोस्तों। कौन सा, विदर्भ। ये मूड़ी जैसा जो निकला हुआ है माथा जैसा, उसको क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं, ठीक है। विदर्भ का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, नागपुर, ठीक है। और ये पूरा महाराष्ट्र, इसको ये भी पूरा महाराष्ट्र ही है, लेकिन ये हिस्सा को विदर्भ कहते हैं। ये अलग राज्य की मांग कर रहा है दोस्तों बहुत दिनों से विदर्भ, क्योंकि इस सब का कल्चर रहन सहन थोड़ा अलग टाइप का है और इधर का अलग होता है, ठीक है। तो इसको विदर्भ कहते हैं। यहाँ पे 3 दर्रे कौन कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों, बुरहानपुर दर्रा, पालघर दर्रा, भोरघाट दर्रा। बुरहानपुर, पालघर, भोरघाट, बुरहानपुर, पालघर, भोरघाट, ये थे इसके प्रमुख। यहाँ पे कौन सा पर्वत है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये थी महाराष्ट्र की संपूर्ण जानकारी दोस्तों। आई होप आपको ये महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी और इसके आंतरिक विशेषताएं, इसके कौन कौन से दर्रे हैं वो सब के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।